तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हिंदी के यानी कि हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द यानी कि कारक का पर स्वर्ग के साथ उपयुक्त होने के यानी कि होने पर ही एक यानी कि जो बहुवचन के रूप में बदलता है। तो दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कारक पर स्वर्ग के साथ उपयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालक। ठीक है दोस्तों, अगला यानी कि प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि यानी कि अपादान कारक के लिए सही कर यानी कि सही क्रमांक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बहुसात से ले जाती है। ठीक है, बहुसात से ले जाती है। दोस्तों इसमें अपदान यानी कि अपादान कारक के लिए सही क्रम को बताना था। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा यानी कि बहुसात से ले यानी कि बहुसात से ले जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजा सेवक को कंबल देता है यानी कि वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए कारक सही यानी कि सही क्रमांक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि संप्रदान कारक। ठीक है, अगला सवाल है कि झगड़ा मेरी यानी कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, मैं कौन सा कारक यानी कि मैं कौन सा कारक है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि झगड़ा मेरे यानी कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक। अगला सवाल है कि गरीबों के यानी कि नियमित धन इकट्ठा करो यानी कि धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गरीब के नियमित यानी कि नियमित धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि संप्रदान कारक। अगला सवाल है कि मां बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें दोस्तों कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर कर्म कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्म कारक। दोस्तों 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस कर्म यानी कि किस कर्म में संप्रदान कारक है। दोस्तों किस कर्म में संप्रदान कारक है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गरीबों के नियमित वस्त्र दान करो। अगला सवाल है कि वीरों ने देश के हेतु यानी कि देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है। दोस्तों वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों संप्रदान कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों इसमें जो कौन सा कारक होगा, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे यानी कि सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्म कारक। अगला सवाल है कि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, तो दोस्तों इसमें कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला सवाल है कि रेखांकित का कारक बताएं यानी कि मेढक को पत्थर से मत मारो। तो दोस्तों मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों करण कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी नंबर 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस कर्म यानी कि किस कर्म में संप्रदान कारक का सही प्रयोग यानी कि सही प्रयोग हुआ था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए मिठाई लाओ। ठीक है, बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अगला सवाल है कि क्रिया का प्रभाव या फल संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसमें कौन सा यानी कि उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो दोस्तों कर्म कारक। ठीक है, यानी कि कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से यानी कि अपादान कारक को यानी कि कारक का विभक्ति यानी कि जो विभक्त चिन्ह है, तो दोस्तों से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि पृथकता के लिए। अगला सवाल है कि अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों इसमें जो संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि किस कर्म में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि किस कर्म में अधिकारण कारक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह सुधीर का पेन है। ठीक है, यह सुधीर का पेन है। अगला 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि मैं सांप से डरता हूं, रेखांकित वाक्य के लिए यानी कि कारक बताएं। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपादान। ठीक है, अपादान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि लोटा छत से गिरा इसमें कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा इसमें कौन सा कारक है, तो दोस्तों अपादान कारक। ठीक है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि को और के लिए इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें जो संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपस्वर्ग नहीं जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अवहेलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार इस सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में इल्ला प्रत्यय नहीं लगा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप हल्ला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपस्वर्ग होता है। तो दोस्तों तिरस्कार शब्द में कौन सा उपस्वर्ग होता है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपस्वर्ग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि तिरस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 24 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस क्रमांक में अति उपस्वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अतिथि। ठीक है, क्या हो जाएगा, अतिथि हो जाएगा। ठीक है, अतिथि हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अतिथि हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि उपस्वर्गों के प्रयोग से दोस्तों शब्द जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। क्या आता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार दोस्तों यानी कि उत्कर्ष में कौन सा उपस्वर्ग लगा है। तो दोस्तों उत लगा है, उतः। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि आकर्षण में कौन सा उपस्वर्ग लगा है। तो आकर्षण में आ उपस्वर्ग लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है कि किस शब्द में जो अध उपस्वर्ग लगने पर अर्थ उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, यानी कि पारा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है कि संकल्प शब्द में उपस्वर्ग है। तो दोस्तों इसका संकल्प में शब्द में जो उपस्वर्ग होगा वो सम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल में कहा जा रहा है कि किस क्रमांक में बी उपस्वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों विधायक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा यानी कि प्रत्यय यानी कि दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। धनसा यानी कि धनसा वेसु, ठीक है। अगला जो सवाल है कि इनमें से यानी कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस शब्द में यानी कि इत प्रत्यय यानी कि प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इंसानियत, ठीक है, इंसानियत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि आवट प्रत्यय यानी कि प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि गुराहट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि ईर्य प्रत्यय यानी कि प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अदारणीय, ठीक है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि यानी कि कालीमा शब्द में यानी कि प्रयुक्त यानी कि प्रत्यय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहां पे कालीमा में कौन सा प्रत्यय यानी कि प्रत्यय आ रहा है? तो इम्मा, ठीक है। अगला जो सवाल है कि किस कर्म में भाववाचक यानी कि कृत्य प्रत्यय है? दोस्तों यानी कि जो किस क्रम में भाववाचक कृत्य प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाई। क्या हो जाएगा? खिलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि किस क्रमांक में एरा, ठीक है, एरा प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि चटेरा। दोस्तों इस नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि किस क्रमांक में यानी कि गुणवाचक यानी कि तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि लालित्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है 40 नंबर यानी कि समाज शब्द में इक है यानी कि प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। देखिएगा सामाजिक में क्या आ रहा है? इक। हमारा प्रत्यय क्या है? इक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि किस क्रमांक में विशेषण युक्त यानी कि कृत्य प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों इन सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझौता। अगला जो सवाल है कि यानी कि किस क्रमांक में भाववाचक यानी कि तद्धित प्रत्यय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भुलावा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किस क्रमांक में आव यानी कि आव प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों लिखावा में क्या आव प्रत्यय यानी कि प्रत्यय नहीं है? यहां पे लिखाव है, ठीक है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि
क्लंक में यानी कि क्लंक में इत प्रत्यय लगने पे कौन सा शब्द बनता है? तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि क्लंकित हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न यानी कि विलोम युग में यानी कि युग में से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक हर्ष, यानी कि शोक हर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार यानी कि हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से यानी कि जगमन का उपयुक्त विलोम शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अस्थावर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न में से मुक्त का सही विलोम है। तो दोस्तों मुक्त का सही विलोम हो जाएगा यानी कि सकीर्ण। अगला जो सवाल है कि अतिवृष्ट शब्द यानी कि शब्द का सही विलोम है। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अनाविष्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमारा लास्ट सवाल है कि मौखिक यानी कि जो मौखिक का सही विलोम क्या होगा। तो दोस्तों मौखिक का सही विलोम सापेक्ष होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम